हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हब पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आपके सामने पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम गद्य साहित्य कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम गद्य साहित्य है। देख लेते थोड़ा सा। यजुर्वेद विश्व का प्राचीनतम गद्य साहित्य है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही हम लोग वाजपेयी संहिता के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाजपेयी संहिता को किस यजुर्वेद के किस भाग को हम वाजपेयी संहिता के नाम से जानते हैं। तो हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को जानते हैं वाजपेयी संहिता के नाम से। और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य व पद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। तो ये पॉइंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे आते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा कि कौन सा जो यजुर्वेद का कौन सा भाग है जो गद्य पद्य दोनों में है। तो वो कृष्ण यजुर्वेद है और केवल पद्य में शुक्ल यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण में विदेह माधव गौतम राहुगढ़ की कथा है जो अग्नि की सहायता से सदानीरा के तट पर पहुंचे। सदानीरा मतलब आज की गंडक नदी को ही सदानीरा कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो राइट आंसर होगा सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में ही कथा कही गई है जिसमें गौतम राहुगढ़ जिसमें कहते विदेह माधव गौतम राहुगढ़ की कथा है जो कि अग्नि की सहायता से सदानीरा के तट पर पहुंचे। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सतपथ ब्राह्मण में ही रेवा नदी का उल्लेख किया गया है। रेवा जिन्हें कि नर्मदा के नाम से भी जानते हैं, इनका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। रेवा वर्तमान नर्मदा नदी। सतपथ ब्राह्मण में ही ब्याज पर ऋण देने की प्रथा कुसीदन का वर्णन है। तो आपसे पूछ सकते हैं कुसीदन या कुसीदन क्या है। तो वो ब्याज पर ऋण देने की प्रथा है और किसमें वर्णन है, सतपथ ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में ही वैदिक कालीन चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी का उल्लेख अर्धांगिनी के रूप में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सतपथ ब्राह्मण में ही कृषि संबंधित संपूर्ण अध्याय है। और ये भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद वो भी कृषि से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में मगध व अंग का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध व अंग का उल्लेख किया गया है तथा इसे दूरस्थ प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। इनको दूरस्थ प्रदेश कहा गया। तभी क्वेश्चन बनता है कि दूरस्थ प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं, तो मगध और अंग को जानते हैं। मगध व अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है तथा अथर्ववेद में ही राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस वेद में राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो वो है आपका अथर्ववेद, जिसमें राष्ट्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है तथा इसी में अयोध्या व वैशाली नगरों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण में राज्याभिषेक का वर्णन है। आपके ऑप्शंस हैं, ऐत्रेय, पंचविश, अथर्व वेद लिख गया है, आप कोई भी समझ सकते हैं, जैसे कौस्कती ब्राह्मण में। तो आपका राइट आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्य विषय का वर्णन किया गया। राज्य विषय नहीं है, ये राज्याभिषेक, गलती से लग गया है राज्य विषय। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। राजा को टोटल 13 प्रकार से जलों से राज्याभिषेक किए जाने का वर्णन भी मिलता है इसमें। तो याद रखिए क्या कि 13 प्रकार के जलों से नहला करके राज्याभिषेक का वर्णन भी ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राज्य की दैवीय सिद्धांत का उल्लेख भी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अलग अलग दिशाओं के शासकों का नाम भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो याद रखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन कि अलग अलग दिशाओं के राजाओं के जो अलग अलग नाम दिए गए हैं किस ब्राह्मण में है, तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, भोज किस दिशा के शासक को कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दक्षिण। दक्षिण दिशा के शासक को भोज कहा गया है। देख लेते हैं, उत्तर के राजा को विराट, दक्षिण के राजा को भोज। जो उत्तर के राजा हैं इनको विराट, दक्षिण के राजा को भोज, पूर्व के राजा को सम्राट व पश्चिम के राजा को स्वराट कहा गया है तथा जो मध्य देश का राजा है उसको राजन कहा गया है। और जो इन सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले उसको एकराट के नाम से संबोधित किया गया है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एकराट किसको कहा गया है। तो जो सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले वो एकराट है। और किस दिशा से किस राजा का संबंध है ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में अकाल का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही अकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुल्या शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं समुद्र, नदी, नहर, तालाब। इसमें आपका राइट आंसर होगा नहर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कुल्या शब्द का अर्थ होता है नहर से। अगला क्वेश्चन है, कर्मकार का तात्पर्य किस व्यवसाय से है? आपके ऑप्शन हैं लोहार, जुलाहा, बढ़ई, कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा लोहार। लोहार को कर्मकार के नाम से पुकारा गया है। जुलाहा को तंतुआन, लोहार को कर्मकार व कुम्हार को कुलाल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में गोत्र का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो राइट आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोटल 18 प्रकार के गोत्रों का उल्लेख किया गया है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गौशाला। एक ढंग से गोत्र का कॉन्सेप्ट आया है कि किसी ऋषि विशेष के आश्रम में जो गाय बांधी जाती थी, तो जिस एरिया के लोग वहाँ पे जा किसी ऋषि विशेष के आश्रम में गाय को बांधते थे, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं ऋषि के नाम पर कहते हैं उन लोगों के भी एक कम्युनिटी का गोत्र पड़ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोत्र के नाम से जानते हैं। और एक ही गोत्र में जो हमारे हिंदू धर्म है उसमें शादियाँ कहते हैं मना है। और टोटल गौशाला, टोटल 8 प्रकार गौशाला नहीं, गोत्र कुल 8 प्रकार के गोत्रों का वर्णन किया गया है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गौशाला और कुल 8 प्रकार की गोत्रों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण में स्त्री को करपट कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऐत्रेय, पंचविश, अथर्व, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऐत्रेय। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री को करपट कहा गया है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में पुत्री के जन्म पर शोक जताया गया है। और मैत्राणी संहिता में उसकी तुलना, नारी की तुलना जुआ व शराब से की गई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें नारी की तुलना जुआ शराब से की गई है, किसमें उसे करपट कहा गया है। तो करपट ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है और मैत्राणी संहिता में जुआ शराब से तुलना की गई है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पुत्री के जन्म पर शोक जताया गया है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि उत्तर वैदिक कालीन से संबंधित थे तथा आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। तो अगर आपको प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।